Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to understand the quadrilaterals. In the earlier video we have studied some introduction about the quadrilaterals. Quadrilaterals होते क्या हैं, फिगर्स किस टाइप के होते हैं, सिंपल फिगर कैसे होंगे, सिंपल क्लोज फिगर. वी हैव पॉलीगॉन्स भी हमने देखे थे. पॉलीगॉन्स में भी कितने टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं. अगर 3 साइड का होगा तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, अगर 4 साइड का तो उसको क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, हेक्सागन. फिर उसके बाद हमने डायगोनल भी पढ़े थे. डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन. ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. Okay, so today we are going to learn about the angle sum property. This is very important topic because ये बहुत सारी जगह यूज़ होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल में उसके जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब के सम को मेजर करने पर जो उसका सम आता है वो 180 डिग्री होता है. इसको ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ओके, you can see here कि sum of angle of measurement of the three angle of the triangle is 180 डिग्री. मतलब ये एंगल 1 को प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री. यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको हम डिग्री से डिनोट करते हैं. ओके, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल वो क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई एक एंगल नहीं दिया होगा. लेट एग्जाम्पल एंगल 1 नहीं दिया है, 2 और 3 दिया है, आपको उसका एंगल निकालना है, एंगल 1 फाइंड करना है. इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं. आगे एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन है. अलग अलग पॉलीगॉन के लिए अलग अलग सम रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ओके, एंगल सम हमने ट्रायंगल के लिए पढ़ा था कि सम ऑफ 3 एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के उनका मेजरमेंट जो 180 डिग्री होता है. सिमिलरली एंगल सम अलग अलग पॉलीगॉन के लिए साइड्स पे डिपेंड करता है. उस पर अगर उसको इस तरीके से निकालना, ये फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. अगर हमारी n, अगर जैसे मान लेते हैं अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में हमारी साइड्स कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4. n जो है वो हमें नंबर ऑफ साइड्स है, 4 साइड्स होती है, हमने इसको यहाँ पे रख दी. यहाँ पे 4 - 2 तो ये 2 बचेगा. 2 8 = 16, 2 1 = 2, 360 डिग्री इसका आंसर होगा. मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो भी 4 एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा. ऐसे अगर हम 5 साइड की फिगर की बात करें, 5 साइड फिगर, इफ वी टेक 5 साइड फिगर वी कॉल इट एज पेंटागन. वी कॉल इट एज पेंटागन. तो n = 5. n - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री होता है. n की जगह हम रख देंगे 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा एंड 180 डिग्री. 3 8 = 24, कैरी 2, 3 1 = 3, 540 डिग्री. मतलब पेंटागन के जो एंगल का जो सम होगा वो होगा 540 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री एंड ट्रायंगल का 180 डिग्री. ओके, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है. कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का फिगर हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन हो, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखें और नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ रख दो. -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो उसका वो जो सम होगा, जो भी एंगल्स का टोटल सम होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. ओके, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT बुक. हमें ये फिगर दिया हुआ है. एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 130 डिग्री, एक एंगल है 120 डिग्री एंड एक एंगल है x. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब ये फिगर हमको कितना साइड का फिगर है, 4 साइड का फिगर है. दिस इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का पूरा एंगल सम कितना होगा, वी हैव लर्न अर्लियर. एंगल सम होगा 360 डिग्री होगा इसका आंसर. सो इनका जो चारों का जो सम होगा वो कितना होगा हमारा, 360 डिग्री होगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4, इन सब का सम मिला के हमारा कितना होना चाहिए, 360 डिग्री. ओके, लेट्स ट्राई टू पुट 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व.
ये 250 हो जाएगा, प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 250 प्लस 50 हो जाएगा 300 डिग्री, प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, एक्स विल यू विल गेट 60 डिग्री है। सो ये वाला जो एंगल है वो हमारा वो क्या है, वो 60 डिग्री है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक एंगल मिस होगा, आपको बाकी का सॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ये कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ, ये भी 4 साइडेड फिगर है, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, देखिए। ओके, यहाँ पर भी हमें दो एंगल तो मेंशन्ड है ऑलरेडी, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड दो एंगल मेंशन नहीं है, एक्स एंड 90 डिग्री। वो एक्स और ये वाला एंगल्स नहीं दिया हुआ है। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें एक्स एंगल फाइंड करना है, बाकी दो ऑलरेडी मेंशन्ड है क्लियरली। सो वी नो दैट लीनियर स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस पूरे का सम 180 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। 180 माइनस 90 करेंगे आप तो यू विल गेट 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री टुगेदर मेक्स यू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री फॉर्म करता है ये। ओके, सो ये 90 डिग्री हो गया। अब बचा क्या, एक्स बचा हमारा। सो वी ट्राई टू पुट सम एंगल सम प्रॉपर्टी हियर। एंगल सम इसका भी कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, एक्स प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। So we are left with x is equals to 140 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम दिस। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको कितने एंगल्स दिए हुए हैं, ओनली 30 डिग्री। इस क्लोज कर्व में 30 डिग्री हमें बस क्लियरली दिख रहा है कि ये 30 डिग्री एंगल है, बाकी क्लियरली मेंशन नहीं है उस क्लोज फिगर में। ये क्लोज फिगर जो है वो 5 साइडेड फिगर है, मतलब ये क्या है, पेंटागन है। ये हमें याद रखना है। n इज इक्वल्स टू 5 है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका एंगल सम क्या होगा। n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री होगा। n की जगह रखेंगे हम 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री विल गिव यू 3 8 24 540 डिग्री। ओके, इन सब के जो एंगल का जो सम करेंगे वो हमारा 540 डिग्री आएगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व मोर। ओके, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हमारे 180 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, 180 डिग्री फॉर्म करता है। इसको मान लेते हैं लेट्स टेक ए एंड लेट्स टेक बी। ओके, तो 180 डिग्री कैसे फॉर्म करेगा, ए प्लस 70 डिग्री विल गिव यू 180 डिग्री। तो ए हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से, 110 डिग्री। इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे भी हमारा ये पूरा एंगल जो है वो कितना फॉर्म करेगा, 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो b प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो b कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 विल गिव यू 120 डिग्री। ओके, एंगल ए और एंगल बी हमको पता चल गया है, और एक थर्ड एंगल हमें पता है 30 डिग्री है, और 4 और 5th एंगल सेम है। x की वैल्यू x है लेकिन सेम एंगल है। ओके, लेट्स ट्राई टू ऐड ऑल दीज। ओके, a प्लस बी प्लस x प्लस 30 डिग्री विल गिव यू 540 डिग्री। ओके, a की जगह रखेंगे 110 डिग्री, b की जगह रखेंगे 120 डिग्री। x वी आर अननोन विथ, सो x प्लस x टुगेदर फॉर्म 2x। ओके, 540 डिग्री। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस 2x। ओके, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, शायद 8 बचेगा, 8। ओके, और यहाँ पे ये 4 बचेगा तो 280 डिग्री हो जाएगा। 2x, x इज इक्वल्स टू
280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 140 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 140 डिग्री के। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक दिस कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। चेक कैसे करेंगे हम, पांचों एंगल को हम एडअप कर देंगे। 30 प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी कितना आना चाहिए, 540 डिग्री आना चाहिए। लेट्स ट्राई टू ऐड ऑल दीज। एक्स की जगह 140 रख देंगे, 140 प्लस ए की जगह आएगा 110 एंड 120। ओके, लेट्स ट्राई टू ऐड 2। ओके, लेट्स ऐड 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 1 कैरी देंगे, 1 2 3 4 5, 540। ओके, 540 आ रहा है सबको ऐड करने पे, मतलब हमारा आंसर सही है। If you have any doubt, you can comment me in the comment box. That's all for today. If you find this video useful, please like, share and subscribe. Okay, thank you for today.